नाजरीन, आज 14 अगस्त और हम मौजूद हैं हड़प्पा म्यूज़ियम के अंदर और 14 अगस्त के हवाले से यहाँ पे आवाम हमारे साथ महवे गुफ्तगू है, उनसे जान रहे हैं कि इस प्लेस के हवाले से इनका क्या मौक़िफ़ है। और आज 14 अगस्त है, 14 अगस्त के हवाले से पाकिस्तानी अवाम की अपने बहन भाइयों के नाम क्या पैगाम है। इस वक्त हमारे साथ एक बहन मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि वो हड़प्पा म्यूज़ियम आज विज़िट कर रहे हैं और 14 अगस्त के हवाले से इनका क्या पैगाम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग इस्लामाबाद से आए हैं। इस्लामाबाद से आए हैं। आपको यहाँ आके कैसा लगा? यहाँ तो बहुत गर्मी है, आपका इलाका तो माशाल्लाह बहुत ठंडा होगा, तो ये हड़प्पा म्यूज़ियम घूम के आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है कि पुरानी किसी तहज़ीब और सकाफ़त से हमारा वो इंट्रोडक्शन हो रहा है, हम उसको जान रहे हैं। तो अच्छी है, बहुत अच्छा डिस्प्ले है हर चीज़ का, सारे आर्टिफैक्ट्स हैं, म्यूज़ियम्स हैं। तो अपनी हिस्ट्री से, अपनी रूट से इंसान को जुड़े रहना चाहिए। तो इस वजह से बस हम लोग भी देखने आए हैं। बाजी, आज 14 अगस्त है, 14 अगस्त के हवाले से पाकिस्तानियों के नाम आपका कोई पैगाम? यही बस पैगाम है कि अपने कंट्री के लिए किसी भी हद तक अगर जाना चाहिए तो इंसान को हर हाल में जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी कंट्री है और अगर हम इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई भी नहीं रखेगा। और क्योंकि इतनी गर्मी भी है तो ये भी चाहिए कि हम दरख्त लगाएं अपने वतन के लिए, हर हाल में पढ़ें लिखें, अपने वतन को आगे लेके जाएं, इसका नाम रोशन कराएं। थैंक यू जी। नाज़रीन, आपने आप ही का पैगाम सुना कि ये मुल्क हमारा वतन है, इसको साफ़ रखें, पौधे लगाएँ और इसका जो है ना वो ख्याल रखें। गांव में इर्द गिर्द जो है ना जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे लगाएं और माहौल को भी साफ़ सुथरा रखें। जैसा इधर देखा जा रहा है हमें, पहले ऐसा नहीं था। इधर माशाल्लाह बहुत वधिया, बहुत फिट, बहुत ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, इनका मौक़िफ़ आपने सुना कि पाकिस्तान आज 14 अगस्त और पाकिस्तानियों के नाम इनका पैगाम है कि अपने घर को, अपने मोहल्ले और अपने मुल्क को साफ़ रखें। यहाँ पे पौधे। वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। भाईजान, क्या नाम है? मुनीब अरशाद। मुनीब साहब, कहाँ से आए हैं आप? हम लाहौर से। लाहौर से। भाई, आज 14 अगस्त भी है और आप हड़प्पा म्यूज़ियम भी घूम रहे हैं। पहले तो ये बताएं कि इस प्लेस के हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? बहुत अच्छी प्लेस है, मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे, तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट बार भी आएंगे। और अभी हम कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं। तो भाई, आज 14 अगस्त भी है और पूरी जो है ना पाकिस्तानी कौम जो है वो 14 अगस्त को सेलिब्रेट कर रही है। इस हवाले से पाकिस्तानियों के नाम आपका कोई अहम पैगाम? मेरा ये पैगाम है कि जो हम ये शोर शराबा करते हैं, इसके बजाय हम पौधे लगा लें। जी। कोई महफिल वगैरह बिठा लें, इससे मतलब सब्ज़ी बहुत अच्छा ग्रासिंग वगैरह होगी, तो ये शोर भी बहुत ज़्यादा कम होगा और वॉइस पोल्यूशन भी कम होगी। जी। नाज़रीन, भाई का मौक़िफ़ सुना कि हमें बाजे बजाने की बजाय पौधे लगाने चाहिए, चूँकि पा नहीं छाँ कीजिए। ये है पाकिस्तान और इनका मौक़िफ़ पाकिस्तानियों के नाम ये है कि इस मुल्क को साफ़ सुथरा रखें, पोल्यूशन कम की जाए और पौधे लगाए जाएँ। क्या? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, क्या नाम है? अली रज़ा। भाईजान, कहाँ से आए हैं आप? आरीवाला से। आरीवाला से। हाँ जी। भाईजान, आज 14 अगस्त है और आप म्यूज़ियम घूम रहे हैं, हड़प्पा म्यूज़ियम आपने विज़िट किया, आपको कैसा लगा? इस प्लेस के हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? हड़प्पा म्यूज़ियम बहुत अच्छा है जी, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ घूमने का। और आज वैसे भी 14 अगस्त है, बहुत मज़ा आ रहा है। सर, 14 अगस्त के हवाले से पाकिस्तानियों के नाम कोई पैगाम? पाकिस्तान बहुत अच्छा है जी, यहाँ पे पौधे लगाएं और मोटरसाइकिलों के जो सलेंसर हैं वो ना खोलें और सफाई का ख़ास ख्याल रखें। बाकी बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनज़्ज़ा अमीन। कहाँ से आए हैं आप? हड़प्पा स्टेशन से आई। हड़प्पा स्टेशन से। मैम, आज 14 अगस्त भी है और ये जो हड़प्पा म्यूज़ियम एक प्लेस है, पाकिस्तान की बड़ी नामवर प्लेस है, इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? नामवर प्लेस है, इसके हवाले से यही है कि हमें यहाँ पर आना चाहिए, इस जगह को देखना चाहिए और सिर्फ एंजॉयमेंट की हद से नहीं आना चाहिए, बल्कि यहाँ से जो हमें सीखने के लिए चीज़ें हैं उनको जो यहाँ से नॉलेज गेन करके जाना चाहिए। और 14 अगस्त के हवाले से मेरा पैगाम ये है कि पाकिस्तान किन मुश्किलात के साथ बना है उस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखें और पाकिस्तान की तरक्की के लिए हमेशा कोशिश रहें। जी वालेकुम सलाम। भाईजान, क्या नाम है? रिजवान सलीम जी मेरा नाम। भाईजान, कहाँ से आए हैं? मैं साहिवाल से आया हूँ। साहिवाल से आए। भाई, आज 14 अगस्त भी है और आप इस जगह को घूम रहे हैं, ये हड़प्पा म्यूज़ियम जो है, इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? जी, ये बहुत ही एक हिस्टोरिक प्लेस है, ना सिर्फ साहिवाल की बल्कि इंडस सिविलाइजेशन की, जिसकी जो आसार हैं वो 1500 से 3500 क़ब्ल मसीह के मिलते हैं और ये देखने के काबिल है। सर, आज 14 अगस्त है, पाकिस्तानियों के नाम कोई पैगाम 14 अगस्त के हवाले से? जी, ये हमने बहुत हज़ारों कुर्बानियाँ दे के ये मुल्क हासिल किया है, हमारे बावजदान ने अपने खून से इस ज़मीन को रंगा है, तो हमें चाहिए कि हम इसकी तरक्की और कामयाबी के लिए अपनी मेहनत करें। तो आज 14 अगस्त पाकिस्तानियों के नाम तुहाडा कोई अहम पैगाम? अहम पैगाम यही है, जेह्ड़े वाजे वूजे लेई फिरदे बंद करन ते पौधे लान।
वॉइस ऑफ पंजाब और हम मौजूद हैं इस वक्त हड़प्पा म्यूज़ियम के अंदर और आज 14 अगस्त है। 14 अगस्त के हवाले से लोग जो है ना वो जश्न आज़ादी को खूब इंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं हड़प्पा म्यूज़ियम के अंदर। यहाँ की जो कबीना है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनका 14 अगस्त के हवाले से पाकिस्तानियों के नाम क्या पैगाम है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद हसन मेरा नाम है, डिप्टी डायरेक्टर हूँ आर्कियोलॉजी का जी। और यहाँ पर जो हड़प्पा म्यूज़ियम में पिछले 10-15 साल से मैंने काम किया एज ए क्यूरेटर। जी जी। तो 14 अगस्त के हवाले से ये आज हमारा 2021 का जो है प्रोग्राम कर रहे हैं। जी जी। इससे पहले भी हम हर साल प्रोग्राम करते रहते हैं और माशाल्लाह काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आते हैं 14 अगस्त मनाने के लिए, और जो भी हमसे मुमकिन होती है उनको हम फैसिलिटेट भी करते हैं। और हमारी आर्कियोलॉजिकल साइट है, म्यूज़ियम में देखते हैं क्योंकि यहाँ पे कल्चर है और कल्चर को देखने के लिए लोग आते हैं। और हमारा ये आज से 5000 साल पहले यहाँ पर जो हमारे कोई साइट है या यहाँ पे नवादत पड़े हैं उनको लोग देखकर महसूस होते हैं। आज स्पेशली इस हवाले से हमारा यहाँ पे ऑडिटोरियम मिनी सिनेमा बना है, इसमें हमने एक छोटा सा प्रोग्राम मुनक़्क़द कराया है 14 अगस्त के हवाले से, जिसमें मुख्तलिफ़ स्कूलों के बच्चे, ख़ासकर दार अरकम के स्कूल के बच्चे आए हुए थे और तकरीबन 200-250 बच्चा था। और इसमें हम बैठ के एक मुख्तलिफ़ बच्चों ने अपने जो एक्टिविटीज़ पेश की हैं 14 अगस्त के हवाले से। हमारे माशाल्लाह इब्राहिम जाफ़र साहब गवर्नमेंट कॉलेज हिस्ट्री डिपार्टमेंट के HOD हैं साहिवाल के, वो हमारे मेहमान ख़ुसूसी थे, वो आए हुए। उन्होंने यहाँ पर जो हमारा तहरीक आज़ादी के हवाले से 14 अगस्त के हवाले से एक ज़बरदस्त किस्म की स्पीच की है और जिससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ, बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है। और ये हम इसलिए कर रहे हैं कि एक तो 14 अगस्त के हवाले से तो हमारी दिली तमन्ना है और होनी भी चाहिए कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्हांस करें, लेकिन साथ साथ हम टूरिज़म और जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं उनको फैसिलिटेट करें और टूरिज़म हमारा डेवलप हो, हमारे कल्चर से लोग रोशनास हों। तो इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ये काम कर रहा है और इंशाल्लाह इससे हम ऐसा ऐसा बढ़ते जाएंगे और लोगों को फैसिलिटी भी देते रहेंगे। जी नाज़रीन, आप विज़िट कर रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब के ऊपर 14 अगस्त के हवाले से हड़प्पा म्यूज़ियम, और बॉस का जो मौक़िफ़ है माशाल्लाह बहुत शानदार है। मज़ीद हम जानते हैं यहाँ के जो और लोग हैं इस कबीना के, उनसे पूछते हैं कि 14 अगस्त के हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर रियाज़ हमदानी है, मैं डायरेक्टर हूँ साहिवाल आर्ट्स काउंसिल का। ये आलमी सतह की साइट है और ये एज़ाज़ पाकिस्तान को हासिल है कि एक ऐसी तारीख़ी जगह जहाँ आज हम खड़े हैं और तहज़ीबी नकूश जो हैं पाकिस्तान के, दुनिया भर इसे जानती है और ये पहचान जो है पाकिस्तान की बहुत मुनफरिद है। और आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग आज यहाँ आ रहे हैं और अपनी तहज़ीबी नकूश में अपनी जो तारीख़ी और सकाफ़ती हैसियत है उसको तलाश करने के लिए, और बिलाशुबा कौमें जो हैं अपनी सकाफ़ती वरसा की वजह से पहचानी जाती हैं। और आज यहाँ 14 अगस्त के हवाले से बहुत उम्दा तकरीब हुई और उस तकरीब में भी यही पैगाम दिया गया कि जो पहचान का सफ़र है पाकिस्तान के हवाले से उसको हम बेहतर से बेहतर बनाएं ताकि मुस्तक़बिल में पाकिस्तान का जो एक ख़ूबसूरत और सॉफ्ट चेहरा है वो अक़वाम आलम जो है उस तक पहुँचे। और यकीनन इसी तरह की तकारीब जो हैं वो बच्चों को हौसला देती हैं कि वो इन चीज़ों के साथ जुड़े रहें। और मैं इस हवाले से आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक नई रवायत कायम की यहाँ हड़प्पा म्यूज़ियम में कि अब मुख्तलिफ़ तकारीब जो हैं उनका सिलसिला शुरू हुआ है और यकीनन ये सिलसिला मुस्तक़बिल में भी चलता रहेगा। यहाँ पे मैं एक बात कहूँगा कि मैंने लोगों के व्यूज़ लिए और लोगों ने कहा कि हम बहुत खुश हैं कि हड़प्पा म्यूज़ियम को बहुत डेवलप किया गया है, लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं इस हवाले से। ये पहले यहाँ पे जो है ना वो बस ऐसा ही था, लेकिन अब ये जो प्लेस है ना वो वाकई हड़प्पा म्यूज़ियम जो है ना इसका हम तारीफ़ कर सकते हैं, इसके हम लोगों को बयान कर सकते हैं। तो यहाँ की जो डेवलपमेंट का काम है वो मज़ीद जारी है। जी बिलाशुबा जारी है। उसके पीछे आप देखें ना कि हमारे गवर्नर पंजाब जो है वो गाहे बगाए यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, वज़ीर आला पंजाब वो ख़ुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं। इमरान खान साहब का विज़न भी यही है कि इस तरह की जो जगह हैं उनको सेहत के लिए खोला जाए और यकीनन जब सेहत के लिए आप चीज़ें अपनी तैयार करेंगे तो लोग आएंगे और यहाँ से ना सिर्फ़ आप तारीख़ सीखेंगे, ना सिर्फ़ आप अपनी तहज़ीब के बारे में जानेंगे, बल्कि आप पाकिस्तान का एक इंतहाई खूबसूरत चेहरा जो है उसको लोगों के सामने लाएंगे।
जी नाज़रीन, हड़प्पा म्यूज़ियम के हवाले से हमारे साथ आर्ट काउंसिल के जो मेंबर हैं ज़िला साहिवाल के वो मौजूद हैं। उनका काफ़ी अच्छा मौक़िफ़ रहा है इस हवाले से। मज़ीद यहाँ की जो लोगों की गुफ्तगू हम आपको सुना रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि इस हवाले से इनका क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। भाईजान क्या नाम है? मेरा नाम जी अहमद नवाज़ टीपू है, मैं इंचार्ज हूँ यहाँ का साइट का। जी जी। तो आपने अभी ये सवाल किया है कि नहीं कि इसकी डेवलपमेंट के लिए, जी बिल्कुल। तो अगर आप पहले यहाँ पे आए होंगे तो आपको काफ़ी यहाँ पे फ़र्क नज़र आएगा। सर मैं 5 साल से यहाँ पे मुसलसल आ रहा हूँ। पिछली 14 अगस्त मैंने विज़िट की थी और लेकिन मैं डेवलपमेंट देख रहा हूँ कि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। इसमें है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है उनका सियाहत के हवाले से विजन या चीफ मिनिस्टर साहब का है, तो उस सिलसिले में कि हमारा मेन मकसद है कि लोगों को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत फ़राहम की जा सकें और अपने इस तारीख़ी विरसे से रोशनास कराया जा सके। वो हमारा मकसद होता है कि लोगों को में एक सेंस ऑफ ओनरशिप क्रिएट किया जाए कि ये चीज़ उनकी है, ठीक है, ताकि वो इसकी हिफाजत भी करें और इसको नुकसान भी ना पहुँचाएँ, अपने विरसे से जुड़े रहें, अपने विरसे से जुड़े रहें, अपनी तारीख से जुड़े रहें। तो इस सिलसिले में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गज़ीबो, बेंचिंग है, आप साइड पे भी गए हैं तो मुख्तलिफ तरह की फैसिलिटीज़ है, पार्किंग एरिया वो गवर्नमेंट ने उनको प्रोवाइड किया और इससे और आगे भी गवर्नमेंट इस चीज़ को फराहम कर रही है। तो इसी सिलसिले में आज हमारा यहाँ पे प्रोग्राम था, बच्चों में था कि सोसाइटी के लोगों को जोड़ा जाए कि जश्न आज़ादी हमारा 74 साल का पाकिस्तान हो गया है कि हमने इस मुल्क के लिए क्या किया है। तो हमारा इसमें ये मकसद है कि यहाँ पे लोग आएँ, अपनी तारीख से जुड़ें, ठीक है ना। इस एरिया में ये आप अक्सर आते रहते हैं कि ये एक बेहतरीन जगह मेंटेन्ड है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि इसको आलमी लिहाज से इसको मेंटेन किया जा सके और डेवलप किया जा सके। तो बाकी आपके सामने है, जो कोई आपके कोई क्वेश्चन है तो हम वेलकम करेंगे। जी नाज़रीन, वॉइस ऑफ पंजाब के हवाले से हम विज़िट करवा रहे हैं हड़प्पा म्यूज़ियम। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट साहिवाल के जो है ना बहुत अच्छे जर्नलिस्ट मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि इस हवाले से और पाकिस्तान 14 अगस्त के हवाले से इनका आज क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? नज़ीर मतीन, मैं जंग का नुमाइंदा हूँ यहाँ हड़प्पा में और मेरा अक्सर इधर आना जाना रहता है। आज पाकिस्तानी कौम जो है अपना जश्न आज़ादी मना रही है। पाकिस्तान के हर शहर गली कूचे में पाकिस्तानी परचम लहरा रहे हैं, बैनर लहरा रहे हैं। लोग अपना आज़ादी का जश्न मनाने के लिए हड़प्पा म्यूज़ियम आए हैं। उन्हें पता है कि ये आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, ये बहुत बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल हुई है और आज़ादी हासिल करने से भी ज़्यादा अहम ये चीज़ है कि हम अपनी आज़ादी को कायम रख सकें। इसको किस तरह हमने कायम रखना है, तो आज हम ये अहद कर रहे हैं कि इस मुल्क की हिफाजत के लिए, इसकी सलामती के लिए हमें जो भी कुर्बानी देना पड़े वो हम देंगे। हड़प्पा म्यूज़ियम की जहाँ तक इंतज़ामिया का तल्लुक़ है तो पिछले कुछ सालों से इसमें बड़ी तरक्की हुई है, ख़ुसूसी तौर पर जब से ये महकमा सूबाई हुकूमत के पास आया तो सूबाई हुकूमत ने इस तरफ बड़ी ख़ास तवज्जो दी है। ये ज़मीन, यहाँ बहुत सारी ज़मीन जो थी वो महकमा के नाम नहीं थी, प्राइवेट लोगों के नाम थी, वो ख़रीद कर यहाँ दी है। ये ऑडिटोरियम बना है, इसके पुख्ता जो है पाथ हैं वो बनाए गए हैं और इसमें ये इसकी 4 दीवारी पहली दफ़ा बनी है क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने के लिए वो हमेशा ये एतराज़ यूनेस्को लगा रहा था कि इसकी तो 4 दीवारी नहीं है, बाउंड्री नहीं है, तो ये बाउंड्री बनी है और हमें अब ये तवक्को कर सकते हैं कि हड़प्पा बहुत जल्द वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, वॉइस ऑफ पंजाब के ऊपर आप विज़िट कर रहे हैं हड़प्पा म्यूज़ियम और यहाँ की जो कबीना है उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही है और आपने काफ़ी प्रोग्राम का हिस्सा देख लिया। मज़ीद हम यहाँ के मोतबर हैं इस इलाके के और ये जो म्यूज़ियम के हैं मेंबर, उनसे जान रहे हैं कि हड़प्पा के हवाले से उनका क्या जो है ना वो मौक़िफ़ है और यहाँ पर तरक्याती काम किस हवाले से हो रहे हैं, तो मज़ीद हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वैसलाम जी। सर क्या नाम है? प्रोफेसर इमरान जाफ़र मेरा नाम है, मैं गवर्नमेंट कॉलेज पढ़ा रहा हूँ हिस्ट्री में। तो आज चूँकि 14 अगस्त था और हड़प्पा में एक स्पेशल प्रोग्राम बच्चों के हवाले से रखा गया था जिसमें सिर्फ ये नई नस्ल को दिखाना था कि हमारा जो आज़ादी का दिन है वो तो हमें हमारा मुल्क मिल गया, बिल्कुल बहुत कुर्बानियों के बाद, लेकिन अब देखना ये कि इसकी हम शनाख्त कितनी बना सकते हैं। मतलब जब तक आप किसी मुल्क की शनाख्त नहीं दिखा पाते तो मुमकिन नहीं होता है कि आप आज़ाद हैं कि नहीं। बिल्कुल सही। आज़ादी वाला हिस्सा मुकम्मल हो गया 74 साल से। अब ये पहचान है हमारी पहचान, और हमेशा हर इलाके की जो पहचान होती है ना वो उस इलाके की समाजी और वो जो सकाफ़ती हमारा जो माजी होता है जिसको हम कल्चर भी उस वजह से वो होती है और उसी से आप पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं।
और आज हड़प्पा में ये प्रोग्राम करके और ये जो लोग आए हुए हैं उनका यहाँ जो इतनी भीड़ भी लगी हुई है, ये दिखाती है कि हमारे लोगों को पहचान है कि हमारी शनाख्त कहाँ। सर बहुत प्यारा मौक़िफ़ है। सर आज 14 अगस्त है, पाकिस्तानियों के नाम कोई एक मैसेज आपका? पाकिस्तानियों के नाम सिर्फ एक मैसेज है कि पाकिस्तानी होकर सोचें, क्योंकि हम कभी सुबाइयत पे सोचते हैं, कभी हम मज़हब पे सोचते हैं, उससे हमारे दरमियान तफरीक आ जाती है। हम एक कौम हैं। सिर्फ एक सोच लें कि जब हमारे शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिख दिया गया है कि हम पाकिस्तानी हैं, तो पहले आप पाकिस्तानी के तौर पे सोचें, फिर जाके आपका इत्तेहाद और वो जो इस मुल्क की तरक्की में जो एक उनसर आएगा ना, वो सारे लोगों का इकट्ठा आएगा, वरना हम इसी तरह से बटे रहे तो फिर मुश्किल। जी नाज़रीन, प्रोफेसर साहब का बहुत अच्छा मौक़िफ़ है पाकिस्तानियों के हवाले से कि सबसे पहले अपनी सोच को बदलें और एक पाकिस्तानी हो के ऊपर आज आपने विज़िट किया है 14 अगस्त के हवाले से हड़प्पा म्यूज़ियम। हड़प्पा म्यूज़ियम के अंदर हमने आपको 14 अगस्त के हवाले से यहाँ की आई आवाम से गुफ्तगू करवाई और यहाँ की जो कबीना है, आर्ट काउंसिल के कुछ लोग यहाँ पे मौजूद थे, उनसे आपकी बात करवाई और आपको बहुत सारी मालूमात दी है वॉइस ऑफ पंजाब के ऊपर। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द तक पाकिस्तान के नए डे के साथ आपसे मुलाकात होगी और हम आपको दिखाएँगे पाकिस्तान का एक नया चेहरा और एक नई प्लेस। तो इसलिए अब देखते रहिए वॉइस ऑफ पंजाब और हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। कैमरामैन इशफाक पट्टी के साथ हाफिज़ खालिद, वॉइस ऑफ पंजाब, डिवीज़न साहिवाल। पाकिस्तान।